नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया ही चल रही होगी, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। उसी को देखते हुए हम अपने इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी कवर करा रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनाकर हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट से टेलीग्राम पे पहुंचकर उसकी लिंक को भी देख सकते हैं, या आप सीधे यूट्यूब पर जो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है वहां से सीधे प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो वहां से आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो उसके अलावा यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां पर हमने इसका PDF अपलोड कर दिया है। वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया अपनी तैयारी जारी रखिए। हम देखते हैं इस वीडियो में आपको जैन धर्म के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम बताएंगे कि जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताएंगे पार्श्वनाथ का इतिहास, क्योंकि जो प्रथम तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे। दूसरे क्या जो प्रमुख या वास्तविक तीर्थंकर थे, इसके संस्थापक वो थे महावीर स्वामी। तो उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर महावीर स्वामी के बाद जो जैन संघ बना है उनके बारे में जानेंगे। यानी कि जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई उसके बाद दो संप्रदायों का जन्म हुआ, हीनयान और श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय बने थे इसमें, तो उनके बारे में फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जैन सिद्धांत, दर्शन या शिक्षाएं। तो जैन सिद्धांत, दर्शन या शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 6वें नंबर पर हम पढ़ेंगे जैन सभाएं एवं जैन संगीतियाँ, क्योंकि दो सभाएं हुई हैं, दो संगीतियाँ या सभाएं हुई हैं जो कि जैन धर्म की हुई हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 7वें नंबर पर जैन संप्रदाय। तो दो कौन कौन जैन संप्रदाय हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये 7वां नंबर है, यहाँ मिस्टेक से पड़ गया है। फिर 8वें नंबर पर जैन धर्म का प्रचार व कई राजाओं को इसका जो संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने जैन धर्म के उत्थान के लिए आखिर क्या किया, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैन धर्म का योगदान देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में जैन धर्म का आखिर क्या योगदान है। उसके बाद हम 9वें नंबर पर जैन तीर्थंकरों के नाम और प्रतीकों के बारे में देखेंगे, जहां से आपके परीक्षाओं में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी किए होंगे तो आपको यहां से प्रश्न बने हुए हैं, वो आपको दिखे होंगे। तो 10वें नंबर पर जैन तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म किस शब्द से बना हुआ है? तो सबसे पहले यह जिन शब्द से बना हुआ है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कि विजेता अर्थात जितेंद्री, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। उसके बाद देखेंगे तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को भवसागर से पार उतारता है। तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का इतिहास मिलता है। इसमें से प्रारंभ के 22 तीर्थंकरों का इतिहास संदिग्ध है। तो जो 22 तीर्थंकर हैं शुरू के, इनका इतिहास अभी भी संदिग्ध है। केवल 22 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकरों का इतिहास ही प्रसिद्ध है। तो जो 22वें नंबर के जो तीर्थंकर थे और जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, उन्हीं का इतिहास प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर केवल शब्द है। उसके बाद हम देख लेते हैं 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो 22वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। यहाँ पर जो 23वां लिखा है ये 24वां है, इसको आप सुधार लिखिएगा। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उसके बाद देख लेते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ या
केसरिया नाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो जो ऋषभ देव थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह जो पहले तीर्थंकर थे इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। इन्होंने अपने पुत्र भारत के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और यति बन गए थे। तो इन्होंने अपने पुत्र भारत के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं 2 शब्दावलियाँ हैं। सलाका पुरुष जो कि जैन धर्म में प्रचलित है। तो सलाका पुरुष आखिर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में सलाका पुरुष या महान पुरुष की कल्पना की गई है। इस धर्म में कुल 63 सलाका पुरुषों की बात की गई है। उसके बाद जिनकी या यत की संकल्पना की गई है इसमें। तो ऐसे पुरुष जो अपने राग द्वेष मन या व अन्य विकारों पर विजय प्राप्त कर लें उन्हें जिन या यति कहा जाता है। तो ऐसे पुरुष जो अपने राग द्वेष मन व अन्य विकारों पर विजय प्राप्त कर लें उन्हें जिन या यति कहा जाता है। उसके बाद पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बारे में हम देख लेते हैं। यह 23वें तीर्थंकर थे। पहली बात याद रखिएगा, क्रम में इनका 23वां क्रम था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम अश्वसेन और माता वामा देवी थी। पिता काशी के राजा थे और माता कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी थी प्रभावती और ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और इनको सम्मेद शिखर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उपाधि इन्होंने महान पुरुष और निग्रंथी की धारण किया था। तो निग्रंथी और महान पुरुष की इन्होंने उपाधि धारण किया था। प्रमुख अनुयायी गांगेय और पुष्पचूला हैं और अनुयायियों को निग्रंथी कहा गया है। उसके बाद भिक्षुणी संघ प्रमुख कौन थी? पुष्पचूला थी। तो भिक्षुणी संघ प्रमुख इनकी पुष्पचूला थी। तो अनुयायियों को क्या कहा जाता था जिन संप्रदाय में? तो या जैन संप्रदाय में तो निग्रंथी कहा जाता था। उसके बाद पार्श्वनाथ की दीक्षाएं कौन कौन है? तो जो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं दी। पहला सत्य यानी कि सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा यानी कि प्राणियों की हिंसा ना करना। तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संग्रहण करना। तो यह 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ दी थी। लेकिन जो 5वीं शिक्षा है, एक है 5वीं शिक्षा इंद्रिय संयम। तो उस 5वीं शिक्षा को गौतम बुद्ध ने दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था। इस कारण से 5 जो शिक्षाएं वो जैन धर्म के लिए फेमस हैं। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 या 599 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 या 599 ईसा पूर्व में। स्थान इसका कुंडग्राम वैशाली। वासुकुंड आधुनिक नाम। जाति ज्ञात्रिक क्षत्रिय। गोत्र कश्यप और वंश इस बांटू। प्रतीक सिंह। पिता का नाम सिद्धार्थ। अन्य नाम श्रेयांश या शयांश। उसके बाद माता का नाम त्रिशला था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। बचपन का नाम वर्धमान था और पत्नी थी इनकी यशोदा, कुंडी गोत्र की कन्या थी। उसके बाद देख लेते हैं इनके भाई नंदिवर्धन थे। बहन प्रियदर्शना या अनुजा थी। दामाद इनके थे जामाली और गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 42वें वर्ष की अवस्था में। कौन से नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका तट पर इनको ज्ञान हुआ। उसके बाद वृक्ष कौन सा था उस समय? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था। उपदेशी भाषा मगधी या अर्धमगधी। तो उपदेश की जो भाषा थी इनकी तो वो मगधी या अर्धमगधी थी। उसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? वो वराकन नदी पर विंध्याचल पहाड़ी में दिया था। उसके बाद प्रथम पर्यावास तो प्रथम वर्षावास आस्तिका ग्राम में। तो वहीं अंतिम वर्षावास तो प्रथम
वर्षावास आस्तिका ग्राम में और अंतिम वर्षावास पावापुरी में। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम शिष्या कौन थी, तो चंदना थी, और प्रथम शिष्य कौन था, तो जामाली था। तो प्रथम शिष्या चंदना और प्रथम शिष्य जामाली, और मृत्यु इनकी 428 या 527 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद मृत्यु स्थान पावापुर मृत्यु स्थान है इसका। उसके बाद मृत्यु के समय आयु कितनी थी, तो 72 वर्ष आयु थी। और तपस्या का जो वर्णन हुआ है वो किस में वर्णन हुआ है, तो कल्पसूत्र और अचानांग सूत्र में। अन्य नाम क्या है इनके, तो जिन, निगट्ठा, नाथ, पुत्र, कवेलिन, अरहत, महावीर, निगंध है। उसके बाद प्रथम विद्रोही जामाली ने किया, दूसरा विद्रोह तीस गुप्ता ने किया। जैन धर्म के शिक्षाएं या सिद्धांत, तो जैन धर्म के शिक्षाएं और सिद्धांतों को देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिरत्न, यानी कि 3 रत्न है इसमें, उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद पंच महाव्रत, तो जैन धर्म ने पंच महाव्रतों के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद है परमथ। तो इन 4 शिक्षाओं को जैन धर्म में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में बोला गया है दुख, संसार में दुख है। तो दुख क्यों है, वो उसका कारण होता है, उसका कोई न कोई कारण है। और वो कर्म क्या है, तो वो कारण है कर्म। तो कारण है कर्म। कर्म क्या है, जन्म और पुनर्जन्म, इन दोनों से कहा व्याख्या किया जा सकता है कि हमने जैसा कर्म किया वैसा हमारा जन्म या पुनर्जन्म होगा। और इन कर्मों से यदि हमें मुक्ति पाना है तो त्रिरत्नों का अनुशीलन हमें करना चाहिए। अनुशीलन यानी कि उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और त्रिरत्नों के फॉलो करने से हमें क्या प्राप्त हो सकती है, मुक्ति। तो इन ये त्रिरत्न कौन कौन है इनको देखते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन में सत्य विश्वास, वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र सुख और दुख के प्रति समान भाव, और सुख और दुख समाप्त पंच महाव्रत से, सुख और दुख समाप्त होते हैं पंच महाव्रतों से। तो इन त्रिरत्नों में सुख और दुख समाप्त करने के लिए पंच महाव्रतों के बारे में भी बताया गया है। और ये पंच महाव्रत क्या हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो पंच महाव्रत हैं सत्य, या साम नहीं है, सत्य है यानी कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब कि चोरी न करना, अपरिग्रह दूसरे के धन को इकट्ठा न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य यानी कि सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत हैं। उसके बाद जैन धर्म में जीव की संकल्पना की गई है कि जीव कौन कौन तत्व मिलकर बनते हैं। तो जीव 2 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला आत्मा है, दूसरा है भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्वों के लिए कार्य की ज़रूरत होती है, जैसे कि भ्रम उत्पन्न करना और विकार उत्पन्न करना। ये भौतिक तत्व के 2 कार्य होते हैं। और ऐसा कब होता है, ये मनुष्य के कर्मों के कारण होता है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही शरीर या मानव तन मिलता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कर्म और जीव और बंधन। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि आश्रव यानी कि जो लगाव होता है वो कर्म और जीव के बीच होता है, और ये दोनों आपस में इसी लगाव के थ्रू बंधे हुए होते हैं। और संवर की अवस्था या निर्जरा की अवस्था, और यहाँ पर बंधन, तो ये एक बंधन है। तो जीव अपना किसी न किसी चीज़ से हमेशा जीवन में बंधा होता है, उसे किसी न किसी चीज़ से लगाव होगा, और लगाव होने के कारण उसके अंदर कोई न कोई तृष्णा आती रहती है, जिस कारण से वह उसी तृष्णा या लालच में बंधा हुआ होता है। उसके बाद जैनियों का परम तत्व या स्यादवाद सिद्धांत या सप्तभंगी सिद्धांत
तो सप्तभंगी सिद्धांत में क्या है? स्याद आस्ति यानी कि शायद है, स्याद नास्ति यानी कि शायद वह नहीं है। तो स्यात् आस्ति च नास्ति शायद कहा नहीं जा सकता, और स्यात् अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता। तो स्यात् अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता। उसके बाद स्यात् आस्ति च अव्यक्तम शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्याद नास्ति च अव्यक्तम शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। उसके बाद है सातवां सिद्धांत स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद है और नहीं है और व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये सातवां सिद्धांत था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्यादवाद के सिद्धांत में। स्याद अस्ति है पहला, दूसरा स्याद नास्ति तो शायद है शायद नहीं है। तीसरे में स्याद अस्ति च नास्ति शायद है और नहीं है, तीसरे में तीनों को एक साथ। उसके बाद स्याद अव्यक्तम, स्याद को यानी कि जो कारण है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद स्याद अस्ति च अव्यक्तम, तो जो है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद है लेकिन तू कहा नहीं जा सकता या व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद स्याद नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। उसके बाद स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जैन धर्म का प्रसार कितने भागों में हुआ? तो महावीर के जीवन काल में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की गई थी। इसे ही गणधर कहा गया था। तो गणधर किसे कहते हैं? ये महावीर के जीवन काल में ही 11 अनुयायियों की एक संघ की स्थापना की गई थी, जिसे ही गणधर कहा गया है। उसी प्रकार इस 11 गणधरों में इंद्रभूति सुरधयन को छोड़कर सभी गणधर की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में ही हो गई थी। उसके बाद स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन अध्यक्ष बना था। उसके बाद इसके बाद जम्बू अध्यक्ष बना और इसके बाद भद्रबाहु। उसके बाद हम देख लेते हैं भद्रबाहु कौन थे? तो इन्हीं के समय मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। इसी अकाल के ही बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला चले गए ये, और संलेखना पद्धति से उपवास के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने प्राण किसके द्वारा त्यागे थे? तो संलेखना पद्धति यानी कि अपना उपवास रखते हुए प्राण त्याग देना, बिना कुछ खाते हुए। उसके बाद देख लेते हैं हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख क्यों फेमस है? तो यह कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। यह जैन धर्म का पहला अभिलेख ही साक्ष्य है। खारवेल जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। इसने मगध पर आक्रमण करके जैन धर्म या जैन मूर्ति को वापस लाया था। तो खारवेल मगध पर आक्रमण करके जैन मूर्तियों को वापस लाया था। खारवेल ने उदयगिरी में जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम देख लेते चामुंडराय। ये राप्पा नहीं है, चामुंडराय है। उसके बाद इसने वर्ष 1974 में श्रवण बेलगोला के पास एक बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण कराया तथा इसे ही गोमतेश्वर की प्रतिमा कहा गया है। उसके बाद यह गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री था। उसके बाद देख लेते हैं इंद्र चतुर्थ। तो इंद्र चतुर्थ यह राष्ट्रकूट वेश का शासक था। इसने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया था। तो ये सभी जैन धर्म के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध जैन धर्म से है। तो इंद्र चतुर्थ राष्ट्रकूट वेश का शासक था या वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का। उसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद राजा धंग, यह चंदेल वंश के राजा थे। तो राजा धंग चंदेल वंश के, इसने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देख लेते हैं बिमल शाह। यह सोलंकी प्रथम भीमदेव का मंत्री था। इसने ही अब दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया था? भीमदेव का मंत्री सोलंकी। इसके गर्भगृह में ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है।
उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य और चंदेलों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद देख लेते हैं जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर में पुजेरा या डेरावासी, दिगंबर में स्थानिक वासी, और तीसरे में वामपंथी, चौथे में तेरापंथी, और पांचवें में या छठवें में समैया पंथ। तो दो संप्रदायों में बट गया। कब? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद जैन सभाएं या संगीतियाँ। तो प्रथम जैन संगीति क्या हुई थी? तो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी प्रथम जैन संगीति, और स्थान इसका पाटलिपुत्र था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इसका परिणाम क्या था? 12 अंगों का संकलन हुआ था, और श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। तो जैन धर्म में जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसमें प्रथम में ही इनका श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो गया। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति 513 ईस्वी में, स्थान वल्लभी। उसके बाद इसके अध्यक्ष थे देवधि गण या क्षमासनवण। उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? तो जैन आगम साहित्य संकलन, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। उसके बाद देख लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। यह स्थूलभद्र के समर्थक अनुयायी थे, जो कि मगध वाले भी कहलाए। उसके बाद इनकी दिशाएं ही वस्त्र थी, अर्थात नग्न रहने वाले थे। या भद्रबाहु के समस्थैनिक अनुयायी थे, समस्थानिक, जो कि दक्षिण वाले कहलाए। तो दिगंबर दक्षिण वाले कहलाए, और श्वेतांबर उत्तर भारत में इनको कहा गया। दिगंबर जैनियों को झल्लुक, ऐल्लक और निग्रंथ कहते थे, और दिगंबर अनुयायियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते थे। तो ये रहा श्वेतांबर और दिगंबर। इधर देख लेते हैं यदि आचार्य एवं साधु श्वेतांबर जैनी हैं। श्वेतांबर अनुयायी भोजन आवश्यक समझते हैं। श्वेतांबर मत के अनुयायी अनुसार महावीर का भ्रूण परिवर्तन कर त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया, और महावीर विवाहित थे। इसके बाद दिगंबर मत है कि महावीर का भ्रूण एक ही था और महावीर अविवाहित थे। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को नहीं मानते थे, और उसके बाद दिगंबर मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। दिगंबर का मत है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। दिगंबरों ने आगमों की मान्यता नहीं दी। तो दिगंबरों ने आगमों की मान्यता नहीं दी। 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी दिगंबरों के उप संप्रदाय थे। गुप्तोत्तर काल में दिगंबरों का केंद्र पश्चिम बंगाल का पुण्यवर्धन था, जहाँ ह्वेनसांग ने जैन धर्म को समृद्ध स्थित रूप में देखा था। उसके बाद श्वेतांबर जैन आगम में विश्वास नहीं करते। पुजेरा या डेरावासी मंदिर या ढूढ़िया या स्थानकवासी या पिस्तौला श्वेतांबरों का उप संप्रदाय। तो यह कौन कौन थे? कौन कौन से भागों में उप संप्रदाय में बटा हुआ था श्वेतांबर? पुजेरा डेरावासी, स्थानकवासी, उसके बाद श्वेतांबरों और उप संप्रदाय। उसके बाद जैन धर्म का योगदान। तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले कहा जियो और जीने दो। सबसे पहला सिद्धांत था महावीर स्वामी का, जियो और जीने दो। महावीर की जियो और जीने दो की संकल्पना जैन धर्म में ही प्रचलित है। महावीर स्वामी का प्रधान उद्देश्य था अप्पा सो परप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। उसके बाद देख लेते हैं कला के क्षेत्र में क्या योगदान था।
तो मथुरा से प्राचीनतम जैन स्तूप तथा जैन मूर्तियों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद चौसा में कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति या अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्तियाँ स्थित हैं। उसके बाद लोहानीपुर जो कि पटना में जैन तीर्थंकर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। उसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा में उदयगिरी व खंडगिरी से जैन मंदिर की प्रतिमा मिली है। उसके बाद देख लेते हैं यह जैनियों के प्राचीनतम गुफा स्थापत्य है जिनका निर्माता खारवेल से था। उसके बाद देख लेते हैं जैन मंदिरों में ऐहोल का नेघुटी मंदिर एवं रविकीर्ति मंदिर निर्मित, जितेंद्र का मेगती मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे विमल शाह ने वास्तुपाल एवं तेजपाल से संगमरमर कर बनवाया था। उसके बाद इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव की मूर्ति है जिनकी आंख हीरे की है। राजस्थान के ओसिया में महावीर का मंदिर है। राजस्थान के रौनकपुर या जैन मंदिर जैन मंदिर में था। गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ियों पर पालिताना का जैन मंदिर है। जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों पर नेमिषारण्य का नेसिमा या जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों पर नेमिनाथ का मंदिर है। उसके बाद देख लेते हैं जैन तीर्थंकरों के संज्ञान अथवा प्रतीक। तो पहला थे ऋषभदेव तीर्थंकर या आदिनाथ, वृषभ इनका प्रतीक था। उसके बाद अजितनाथ, गज था इनका प्रतीक। उसके बाद संभवनाथ, अश्व इसका प्रतीक था संभवनाथ का। उसके बाद अश्वनाथ या अभिनंदन नाथ, तो अभिनंदन नाथ इनका प्रतीक था कपि इन्हें। उसके बाद अभिनंदन नाथ के बाद सुमतिनाथ, तो सुमतिनाथ क्रौच इनका सुमतिनाथ का प्रतीक है। पद्म प्रभु, तो पद्म प्रभु पद्म इनका प्रमुख प्रतीक है। उसके बाद देख लेते हैं पार्श्वनाथ, स्वास्तिक इनका प्रतीक है। चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभ चंद्र का इस वास्तविक प्रतीक है। उसके बाद सुविधिनाथ मकर का प्रतीक है। श्रेयांश ये भी मकर का प्रतीक है। तो श्रीनाथ ये श्रीवत्स का प्रतीक है। तो श्रीनाथ जो थे वो श्रीनाथ इनका प्रतीक था श्रीवत्स। उसके बाद श्रेयांशनाथ ये गैंडा इनका प्रतीक था। उसके बाद देख लेते हैं पूज्यनाथ महेश था, विमलनाथ वराह था, अनंतनाथ वज्र। उसके बाद शांतिनाथ मुग मृग, कुंथुनाथ अज। उसके बाद अरनाथ मेन, मल्लिनाथ कलश, मुनसी सुव्रत कूर्म और फिर नेमिषानाथ या नेमिनाथ, तो नीलोत्पल इनका प्रतीक है। अरिष्टनेमि शंखा है, शंख है। पार्श्वनाथ सर्प है। सिंह महावीर संघ का सिंह है, तो महावीर स्वामी का सिंह है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की लिंक लगा दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।